दोस्तों ये है सारेगामा कारवां। इसमें दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, जैसे कि हम इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इसमें जो गाने वगैरह वो भी चल जाते हैं, जैसे संगीत वगैरह का। ये गाने की भी धुन चल गई दोस्तों। इस वॉल्यूम से ये मंदा भी नहीं होगा और ये मंदा हो नहीं होगा। इसके कोई भी बटन नहीं काम करेगा दोस्तों। ये देखो, कोई भी बटन हम दबा रहे हैं, कोई बटन नहीं काम कर रहा, लेकिन इसमें गाना म्यूजिक चलने लग गया ये। और दोस्तों इसको बंद कर देते हैं जिससे कॉपीराइट नहीं आए गाने के ऊपर। और वैसे इसमें कोई भी बटन नहीं काम कर रहा है, ये वाले बटन भी नहीं काम करते। और दोस्तों ये कोई नहीं बटन काम करता, यहीं कहीं रहता है ये अटका हुआ। और इसका वॉल्यूम भी ना अप डाउन होता, जितने पे सेट है उतने पे ये कोई बटन नहीं काम करता दोस्तों, ना ये इसका वॉल्यूम। यानी कि एक समझ लो कि खाली गाना तो चल रहा है लेकिन बाकी बटन पूरे हैंग है इसमें। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर ऐसा क्या दिक्कत है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, एमकेएस रिपेयरिंग यानी कि एमकेएस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं। और खोलने के लिए आपको पहले 1 2 3 4 5 6 पेज खोलने पड़ेंगे। 6 पेज खोलने के लिए दोस्तों ये डायरेक्ट नहीं खुलेगा, आपको ये जो रबड़ आपको निकालनी पड़ेगी इस तरह। ये जो रबड़ है, इस रबड़ के नीचे दोस्तों यहाँ पेज है। अब जैसे हमने ये रबड़ निकाल दी तो अब हम इसका पेज खोलते हैं। अब यहाँ खोलते हैं, इसी 6 के 6 सेम ऐसे ही खुलेंगे दोस्तों। ये इसका पेज निकल गया यार, ये ऊपर से रबड़ है। अब हम इसी तरह आप सारे बाकी हम पेज वगैरह खोलते हैं इसके। दोस्तों ये रबड़ निकाल लेते हैं इसकी, सारी रबड़ निकाल देते हैं पहले। तो रबड़ थोड़ी सी नोकीली चीज से ऊपर की साइड को करें। अगर ये रबड़ नीचे चलेगी दोस्तों तो आपको निकालनी बहुत भारी पड़ जाएगी, फिर आपको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर अंदर चली जाए। तो दोस्तों ये हमने सारे पेज खोल लिए। अब इसको हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे इस तरह। और दोस्तों ये जो बैटरी का पॉइंट है, ये बैटरी का पॉइंट हटा लेंगे। इसको हटाने से थोड़ा सा ये ढक्कन अलग हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर सारे बटन हैंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे बटन एक साथ ही सारे ख़राब हो जाएंगे दोस्तों। इसका या तो कारण हो सकता है इसकी आईसी ख़राब हो गई हो, या इसका यहाँ पे कोई मॉइस्चर वगैरह इसकी वजह से ख़राब हो गया होगा, प्लेट वगैरह। और इसमें से कोई आवाज़ भी आ रही है दोस्तों, देखते हैं क्या है। कोई जैसे कि कोई टूटी हुई चीज़ की सी आवाज़ आ रही है। ये पेज अंदर था। पीसीबी वगैरह तो पूरी साफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई जैसे वाटर डैमेज या वाटर मॉइस्चर वगैरह भी कोई गया हो, लेकिन ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। पीसीबी अभी साफ है। नीचे से कह नहीं सकते कि नीचे से ये पीसीबी कोई अंदर से डस्ट वगैरह हो कुछ। एक बार हम फिर चार्ज बैटरी का पॉइंट लगा के दोबारा चार्ज वो देखते हैं। कई बार क्या होता है करंट जाता रहता तो कभी कभी हैंग भी हो जाते हैं। अब एक बार ऑन करके देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी भी सेम ही दिक्कत है, ना कोई बटन नहीं काम कर रहा है इसमें। सारे कनेक्टर निकाल के हम इसको वॉश करके दोबारा लगाएंगे कनेक्टर को। कई बार क्या होता है जो कनेक्टर के पॉइंट है वो कहीं से लूज हो, जो अपना काम ये बटन वगैरह जैसे, क्योंकि ये जो कनेक्टर है यहाँ से बटन पे सप्लाई जा रही है, अगर ये लूज होंगे तो दोस्तों तब भी ऐसे हो जाता है। एक बार निकाल के साफ करके दोबारा इनको लगाते हैं सारे कनेक्टर, क्योंकि हो सकता है कनेक्टरों के कोई पॉइंट वगैरह में कोई कचरा हो या कुछ वैसा मॉइस्चर हो। इनको ब्रश से साफ करके इसी तरह सारे बटन। और इसी तरह दोस्तों ये वाला जो वॉल्यूम पे इस पे जा रहा बटन पे, इसको भी साफ करके दोबारा लगाएंगे।
दोस्तों इसी तरह हम ये भी कनेक्टर निकाल के दोबारा लगाएंगे। तो दोस्तों हमने इसमें से सारे कनेक्टर निकाल के दोबारा लगाए। वो इसलिए करें कि दोस्तों अगर कोई कनेक्टर की सप्लाई वगैरह में कोई दिक्कत हो, कोई पिन वगैरह में, अब इसमें दोबारा इसमें इसको तो चलो हम बाद में लगा लेंगे। पहले एक बार हम बैटरी का पॉइंट लगा के एक बार फिर चेक करके देखते हैं दोस्तों। खैर भाई, पानी की देखभाल का ये मसला तो बहुत ही लंबा चौड़ा है। यहाँ मैं बस इतना ही कहूँगा। तो दोस्तों अभी भी वो सेम दिक्कत है, हमने कनेक्टर साफ करने के बाद भी, कनेक्टर को करने के बाद भी नहीं हुआ। तो दोस्तों एक बार अब हम इसको लगा देते हैं, ये पीछे वाला। इसको लगाने के बाद एक बार इसको एक इसमें रीसेट का बटन है, वो करके देखते हैं दोस्तों। एक रीसेट का बटन होता है, एक बार हम इस बटन को देखते हैं रीसेट से, इससे क्या होता है। खैर भाई, पानी की देखभाल का ये मसला तो बहुत ही लंबा चौड़ा है। रीसेट वाला यहाँ मैं बस इतना ही कहूँगा कि दुनिया वालों, जागो। पानी है तो जीवन है, पानी को बचाओ, खामखा ऐसे बर्बाद न करो, नहीं तो पानी हो जाएगा खत्म। दोस्तों ये रीसेट वाला बटन भी काम नहीं कर रहा है इसमें बिल्कुल भी। एक बार हम रीसेट वाला बटन की पीसीबी खोलते हैं। ये वाली पीसीबी खोल लेते हैं, यहाँ रीसेट का बटन है, इसको हम देखते हैं कि हमारा इससे होगा नहीं होगा काम। ये दोस्तों हमने निकाल दिया। स्विच थोड़ा जाम हो रहा था, इसको भी हमने ठीक करा है। अब देखते हैं एक बार, क्या पता इस स्विच से भी हो, क्योंकि एक फॉल्ट कई चीज़ों से हो सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। अब इसमें हम कनेक्टर लगा के एक बार दोस्तों, ये बटन से भी नहीं हुआ, ये बटन ठीक करने के बाद भी नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसकी मेमोरी चिप निकाल के साफ़ करके फिर दोबारा लगाएंगे, जो गानों वाली चिप है, मेमोरी चिप। क्योंकि हो सकता है गाने तो वैसे चल रहे हैं, लेकिन कई बार हो सकता है फॉल्ट किसी से भी हो। तो ये चुकी हुई है, इसको हल्का सा छुटा लेते हैं। दोस्तों ये हमने मेमोरी चिप बाहर निकाल ली, और एक बार इसको हम साफ़ करके, इसको एक बार अब साफ़ करके दोबारा लगा देते हैं। दोस्तों ये हमने इसके बार बार लीड वगैरह सारी हटा के देख ली, बात नहीं बनी। तो दोस्तों ये जो स्विच है इसमें, तो हमने सारे स्विचों में जोरिक मारा, इस तरह जोरिक मार के ये स्विच लग रहा था कोई सा एक शॉर्ट हो सकता है, तो इस तरह हमने ये जोरिक मार के इसको स्विचों को करा, क्योंकि ये बार बार हैंग हो रहा था, ये कोई भी बटन नहीं काम कर रहा। तो ऐसा तब होता जैसे कोई एक बटन दबा रह जाए। तो दोस्तों या तो इसका बटन दबा रहना था या फिर इसका, लेकिन ये हमारा काम तो कर गया, लेकिन इसके बटन काम नहीं कर रहे थे, तो ये भी हमने जोरिक मारे। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे बटन काम कर रहे नहीं कर रहे। जैसे कि दोस्तों ये वाली बटन लाइट जल जाती थी ब्लूटूथ की, ये बाकी कोई बटन नहीं काम कर रहे थे। अब इधर वाले देखो ये चेंज होने लगे, ये आने लगे। ये दोस्तों पहले नहीं हो रहे थे चेंज, ये अब चेंज होने लगे।
और दोस्तों इसके नीचे भी 2 बटन होते हैं, ये वाले जो आर्टिस्ट वाले, ये इनमें भी हो सकती है गड़बड़, लेकिन फिलहाल ऊपर से हो गया, नहीं तो वो भी खोलने पड़ते। अब इसको हम एक बार बंद करते हैं, बंद करने के बाद फिर हम दोबारा चेक करते हैं। और दोस्तों ये जो हैंग करने का काम होता है, ये होता उसका ही है। कोई से बटन इसमें हो, क्योंकि इन वाले बटन के तो हमने लीड हटा के देख ली थी, लेकिन इसकी अगर लीड हटाते हैं, जैसे ये स्विच लगे हुए हैं, तो इसके ये लीड हटाने के बाद ये ऑफ हो जाता है, क्योंकि ऑन ऑफ का स्विच भी इसमें ही है। तो या तो ये 2 बटन शॉर्ट हो सकते हैं, या फिर ये नीचे के पीसी में जो कसे हुए 3 बटन, तो इन्हीं में से इन 2 से हो गया काम दोस्तों। यहाँ पे जोरिक डालने के बाद इससे हो गया चेंज। इनमें से कोई सा दोनों में से एक गड़बड़ कर रहा था, तो इसमें थोड़ा सा हमने जोरिक वगैरह डाल दिया, तो उससे हमारा ये सही हो गया। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अगर काम ना करें तो। अब हम इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों ये हमने प्लेट कस ली है और ये हमने लीड भी लगा ली। अब हम इसका ये बैटरी का तार लगा लेते हैं, और बैटरी का तार लगा के एक बार चेक करते हैं, फिर फाइनल बन जाएगा। अभी यहाँ की नोब रहेगी, ये नोब भी हम ये यहाँ की नोब इस तरह फिट हो जाएगी आगे। ये देखिए दोस्तों, ये चेंज होने लगे। ये देखिए दोस्तों, वॉल्यूम भी चेंज होने लग गया, तेज और मंदा। तो दोस्तों ये सारे बटन काम करने लगे। इसके अंदर बटन नहीं काम कर रहे थे। अब इसकी आगे की नोब ही ये भी लगा देते हैं। ये थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा, अब बैठ रहा सेट दोस्तों। अब बैठ गया सेट दोस्तों। जब तक वो काले वाली नोब सेट नहीं बैठेगी, तब तक ये नोब नहीं लगेगी। अब दोस्तों इसकी जो प्लेट है, ये हम फिट कर लेते हैं। ये हमने प्लेट खोल ली थी। वैसे इसका एक तरफ का ये टूटा हुआ है, एल्फी से चिपका रखा है इसको। अब हम इसको यहाँ से, क्योंकि इधर से एल्फी से चिपकाया हुआ था, अब यहाँ का पेच लगा लें। इसी तरह पेच इधर भी लगता दोस्तों। पहले किसी कस्टमर ने इसको तोड़ रखा है, किसी से रिपेयर करवाया होगा, तो इधर ही एल्फी डालनी पड़ेगी। तो अब इसको पूरी तरह बंद कर लेते हैं। अब इसका ये वाली लीड लगा लेते हैं, और बैटरी का भी तार लगा लेते हैं। अब इसके पेच लगेंगे दोस्तों। पेच इसमें टाइट कर लिए। अब पेच टाइट करने के बाद ये जो इसकी गिट्टी है, इसी कलर की, जिस कलर का सारे कार्बो होता हो, उसी कलर की ये रबड़ की गिट्टी होती है। तो दोस्तों ये ऊपर लगाने के बाद वैसे पता नहीं लगता कि इसके नीचे पेच है या नहीं है, तो सारी गिट्टी हम लगा लेते हैं। ये रबड़ की है, तो ये लगाने के बाद अब फाइनल टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा सारे गामा कारवा लोडिंग होने लग गया। ये हमारी आवाज़ तेज और मंदी दोनों चालू होगी। तो आवाज़ हमारी मंदी तेज भी चालू होगी। दोस्तों जैसे हम बटन इधर से इधर करते हैं, तो ये देखो ये बटन भी चेंज होने लगे। पहले ये दोस्तों ये बटन नहीं चेंज होते थे, ये बटन सारे कोई से भी रहते थे, इसी पे रहता था। और ये आर्टिस्ट के जो बटन थे दोस्तों, ये भी नहीं काम करते थे। अब ये देखो लोडिंग आने लगा, आर्टिस्ट वगैरह की, गीत माला के, इसका भी होने लग गया। और आवाज़ ये मंदी तेज भी होने लगी, पहले ही मंदी तेज भी नहीं होती थी। तो दोस्तों अगर आपके पास सारे गामा कारवा है और वो इस तरह की हैंग कर रहा है कि कोई सा भी बटन नहीं, अगर एक बटन नहीं काम करेगा या 2 बटन नहीं काम करेंगे दोस्तों, हो सकता है बटन की प्रॉब्लम हो। अगर जैसे कि ये तीनों बटन नहीं काम करें, या चारों बटन ये भी नहीं काम करे, साथ में ये भी नहीं काम करे, ये भी, और वॉल्यूम भी नहीं काम करे, तो इसका मतलब इसके अंदर या तो आईसी में प्रॉब्लम है या कोई बटन शॉर्ट है, जिसकी वजह से वो हैंग करा हुआ है।
और वो अधिकतर बटन जो होगा जो पीसीबी में लगा होगा। इधर के जो बटन होंगे तो दोस्तों आप कनेक्टर हटा के देख सकते हैं, और वॉल्यूम का भी कनेक्टर हटा के देख सकते हैं। अगर उससे नहीं होता तो आपको ये वाले बटन और ये बटन निकाल के साफ़ करने पड़ेंगे, या उनमें से जो भी बटन हो शॉर्ट हो उनको चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।